हरिओम, ओम गणेश, भारत माता की जय। और जैसे 26 तारीख 27 तारीख अमावस्या के विषय में मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन उस दिन स्पेशल एक अलग से व्रत जिसको अश्वत्थ पूजनम कहा जाता है और ये भी लिखित रूप से हमारे शास्त्रों में है। मैंने मतलब पिछले वीडियो में जो लास्ट वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड अमावस्या से, उसमें आपको बताया भी था। अब उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से अमोघ महापुण्य की प्राप्ति होती है और ये लिखित रूप में सब प्रमाण हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। अब उसमें करना क्या है, पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि 26 तारीख को दोपहर के 12:13 के बाद तो अमावस्या शुरू होती है। तो फिर क्या करें, तो जब दोपहर के 12:13 के बाद जैसे ही अमावस्या शुरू होती है तो सोमवार सूर्यास्त से पहले ही आप ये कार्य कर सकते हो। अगर सोमवार आप ना कर पाए तो मंगलवार सूर्य उदय के पश्चात आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि कर दे, उसके पश्चात भी ये कार्य कर सकते हो या ये व्रत कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो समय बताया उस समय पर आप तांबे के कलश में जल लीजिए, उसमें काले तिल या सफ़ेद तिल थोड़े से मिश्रित करके डाल दीजिए। अब उसके पश्चात करना क्या है, पीपल के पेड़ की या तो 7 प्रदक्षिणा, आप चाहे तो 4 प्रदक्षिणा का भी कहीं कहीं प्रमाण है, तो 4 प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणा या फिर 108 प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा करते करते वह जो कलश में जल है तिलयुक्त, वह आप पीपल के मूल में, जो पेड़ के मूल में है, वहाँ अर्पण करते रहिए और साथ में आपको उस समय पर बोलना है ओम अश्वत्थाय नमः। अगर ये नहीं बोलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बोलते बोलते आप वह जल समर्पित कीजिए। मानिए कि कलश में जल संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गया, अगर 7 प्रदक्षिणा करते हो तो थोड़ा थोड़ा जल अर्पण कीजिए, 7 प्रदक्षिणा पूर्ण कीजिए, तब तक वह जल चले। अगर आप 108 प्रदक्षिणा कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी प्रदक्षिणा तक वो जल आपका जो है कलश में बचा हुआ वह पूरा अर्पण करिए। उसके बाद सिर्फ आप प्रदक्षिणा दोनों हाथों से नमस्कार करते करते भी कर सकते हो। अब ये करते करते जो मैंने मंत्र बताया आपको वो बोलने हैं। जैसे ही प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई, उस प्रदक्षिणा का पूर्ण होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे अर्थात मूल में सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए। खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिया चलेगा, मिट्टी का हो, कॉपर का हो, कोई भी, वो दिया आप वॉश करके रीयूज कर सकते हो। अब ये हो गया। उसके पश्चात अवश्य ही वहाँ बैठकर या तो आप अश्वत्थ स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हो, या तो मैं आपको ये कहूँगा अश्वत्थ सन्निधौ, जो विष्णु सहस्त्र के महात्म्य में लिखा है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर या पीपल के पेड़ के आगे बैठकर जो कोई भी विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है या करेगा उसको साक्षात नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और उसमें जैसे मैंने कहा ना, ग्रंथ में लिखा है कि ये जो अमावस्या है सोमवार युक्त मंगलवारी अमावस्या, वो तो महापुण्यदायिनी अमावस्या है। तो अवश्य ही वहाँ बैठकर इस महान पुण्य काल में अगर आप पाठ करेंगे उसका फल अधिकस्य अधिकम फलम, ज्यादा से भी अधिक ज्यादा होगा, जिसका पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता है। ये हो गया एक कार्य। दूसरा, अगर आपके पास समय है, आप अधिक समय उस दिन अनुष्ठान करना चाहते हो या किसी ब्रह्म देवता से करवाना चाहते हो तो अवश्य ही उस दिन आप लघु रुद्र अभिषेक कर सकते हो, या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई पूजा, कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई मंत्र जाप आदि आप वहाँ बैठकर करेंगे तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक प्रकार से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई मंत्र स्तोत्र पाठ आदि सिद्ध करना है, कोई आपके ग्रहों कुंडली में कोई ग्रह दोष आदि है और उसकी पूजा पाठ करवानी है तो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर कीजिए। और उसमें भी अगर शिवालय हो और पीपल का पेड़ हो तो मतलब वो एक ऐसा संयोग या संगम होगा जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, तो वो भी आप करवा सकते हो। मानिए कि ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो तो मैं ये कहूँगा कि सायं काल में एक सरसों के तेल का एक और दिया पीपल के पेड़ के नीचे से सिर्फ प्रज्वलित कीजिए, नमस्कार कीजिए और आप अपने घर वापस आ सकते हो। अगर आपके घर के अंदर ही गमले में अगर आपने पीपल का पेड़ उगाया है या बोया है या आपके घर में ही है तो आपके घर में भी ये कार्य कर सकते हो। अब ये एक दिन का अश्वत्थ व्रत हो गया। इसमें विशेष क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको प्रदक्षिणा करनी है, जल अर्पण करना है तिल वाला और सरसों के तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। इससे सभी देवी देवता सहित पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और ये तो मैंने संक्षिप्त में बोला, आप जितना भी कार्य पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस 26 और 27 तारीख को करेंगे इतना ही अमोघ महापुण्य फल आपको प्राप्त होगा और होगा ही होगा। ये हमारे शास्त्रों का कथन है।
बहुत जल्द मिलते हैं एक और विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।